दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डू इट वंस चैनल के ऊपर। और आज हम लोग 31 वीडियोस यूट्यूब के ऊपर डाल चुके हैं एक बहुत ही शानदार इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में। और ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है और ये मेरा 100% आपसे वादा है, अगर आप हमारी वीडियोस को 2 से 3 बार देखेंगे और थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपके इंग्लिश की इंप्रूवमेंट पहले ही दिन से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसी बेस के ऊपर ये वीडियोस आपको मिल रही हैं। तो दोस्तों आज फिर हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में तो लोग परफॉर्म कर लेते हैं लेकिन लैंग्वेज में परफॉर्म नहीं कर पाते। डिफरेंस इज वेरी क्लियर because they have got knowledge of subject but they have not tried to speak it out that, and there is a lot of difference in subject and language. So that's why people are uncomfortable while speaking English, because they are not taught how to speak English but they are taught how to study, how to obtain good marks and how to clear the exams. तो my dear friend, ये difference है। लेकिन हम आपके साथ में जो वीडियोस लेके आ रहे हैं, अगर आप हर वीडियोस को एक एक दो बार देख लेते हैं और आप कभी भी देख सकते हैं, इसके लिए आपको कोई पेन पेपर लेके नहीं बैठना, कुछ लिखना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है बिल्कुल प्रैक्टिकल है दोस्तों। और ये एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है कि बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हाउसवाइफ, नॉट वेल एजुकेटेड इवन, वो भी इस कोर्स को करने के बाद इंग्लिश बोल सकते हैं और इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है किसी थर्ड पर्सन के बारे में। एक ऐसा टॉपिक है, आप ध्यान से हिंदी में समझिए, एक बार पहले हिंदी में समझिए और फिर इंग्लिश में समझिए। सिर्फ 2 लाइन का टॉपिक है दोस्तों, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। उन दोनों लाइनों को आपको 2 बार 3 बार अपने माइंड के अंदर रखना है और आपको थोड़ा सा सोचना है और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी है और वो टॉपिक हमेशा आपके लिए काम करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपने काफी बार सुना होगा, आप बोलते भी हैं और सुना भी होगा कि मेरे भाई को ये काम करना पड़ता है, मेरी सिस्टर को ये काम करना पड़ता है, मेरे ब्रदर को ये काम करना पड़ता है, मेरे फादर को ये काम करना पड़ता है। तो किसी के बारे में भी अगर आप ये बताना चाहें, और इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक क्या था कि मुझे करना पड़ता है, तो वो टॉपिक जाके देखिए, वो है 30th यानी कि 30वां टॉपिक है वो। आज 31st टॉपिक है, 31वां टॉपिक है दोस्तों। तो इसके बारे में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हिंदी में आपने सुना होगा कि उसे ये काम करना पड़ता है, हिंदी में एक लाइन का टॉपिक है, उसे ये है काम करना पड़ता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज टू वर्क। दोस्तों फिर सुनिए, ही हैज टू वर्क। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ में सेंटेंस कंप्लीट होता है दोस्तों, जो भी काम है उसको फर्स्ट फॉर्म में हमें कंप्लीट करना है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए कुछ हिंदी में एग्जांपल बनाते हैं। मेरी मदर को मार्केट जाना पड़ता है, मेरी मदर को खाना बनाना पड़ता है, मेरी सिस्टर को जल्दी उठना पड़ता है, मेरी सिस्टर को कपड़े धोने पड़ते हैं, मेरी सिस्टर को कॉलेज जाना पड़ता है, मेरे ब्रदर को बाइक चलानी पड़ती है, मेरे ब्रदर को ऐसी गर्मी में 2 बार नहाना पड़ता है, मेरे फादर को देर तक जॉब करनी पड़ती है, मेरे फ्रेंड को झूठ बोलना पड़ता है, मेरे फ्रेंड को ऑफिस जाना पड़ता है, मेरे पड़ोसी को गाड़ी चलानी पड़ती है, मेरे पड़ोसी को झगड़ा करना पड़ता है। यानी कि दोस्तों इस टाइप की जो एक्टिविटी है करना पड़ता है। इंग्लिश में क्या बताया? ही हैज टू वर्क, और किसी को फीमेल को करना पड़ता है शी हैज टू वर्क। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है और थोड़ा सा प्रैक्टिस, डेफिनेटली यू कैन स्पीक बेटर इंग्लिश। सो लेट्स मेक सम एग्जांपल्स। जैसे कि अगर आप बताओ अपने फादर के बारे में, सोचिए पहले कि आपके फादर को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मेरे फादर को ऑफिस जाना पड़ता है तो क्या बोलेंगे? माई फादर हैज टू गो टू ऑफिस। मेरी मदर को खाना बनाना पड़ता है, माई मदर हैज टू प्रिपेयर फूड। मेरी सिस्टर को कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं, माई सिस्टर हैज टू आयरन द क्लोथ्स। तो इस टाइप से आप सोचिए और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये थोड़ा बोल के होना चाहिए, इतना बोल के होना चाहिए कि आप आराम से सुन पाए। अपने कमरे में प्रैक्टिस कर सकते हैं, छत के ऊपर, पार्क में, कहीं पर भी, कहीं आते जाते प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा गेन हो जाएगा। तो चलो अब कुछ नए वर्ड के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मेरे ब्रदर को दूसरों में गलतियां छांटनी पड़ती हैं, और गलतियां छांटना क्या होता है? फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। माय ब्रदर हैज टू फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। मेरी सिस्टर को ताने मारने पड़ते हैं। ताने मारना किसी के ऊपर कमेंट पास करना है ना, जैसे पढ़ाती है तो ताने मार देते हैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ना। ताने मारना क्या होता है? टॉन्ट, TAUNT, टॉन्ट। और मेरे ब्रदर को सोने का ढोंग करना होता है, जैसे कि वो रात देर तक काम करता है तो सुबह फिर वो उठ नहीं पाता है, तो सोने का ढोंग करना, सोने का बहाना करना, उसको बोलते हैं प्रिटेंड, PRETEND।
प्रिटेंड टू स्लीप। जैसे कुछ लोग सिर के दर्द का बहाना कर लेते हैं, भाई मुझे सिर का दर्द है, तो सिर के दर्द का बहाना करना क्या हुआ? प्रिटेंड टू हैव हेडेक। भूखे होने का बहाना क्या है? मुझे बड़ी भूख लगी है, प्रिटेंड टू हैव हंगर। तो इस टाइप से हम प्रिटेंड को यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या बोलेंगे? मेरे ब्रदर को सोने का बहाना करना पड़ता है, माई ब्रदर हैज टू प्रिटेंड टू स्लीप। ध्यान से, माई ब्रदर हैज टू प्रिटेंड टू स्लीप। और मुझे दूध लाना पड़ता है, अब मुझे करना पड़ता है, तो हमने क्या बोला था? आई हैव टू वर्क, आई हैव टू फैच मिल्क। मेरी सिस्टर को दूध लाना पड़ता है, माई सिस्टर हैज टू फैच मिल्क। और मेरे भाई को जो है ऑफिस जाता है, माई ब्रदर गोज टू ऑफिस, तो उसे कभी कभार बिना बताए छुट्टी मारनी पड़ती है। हम स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से, कहीं से भी बिना बताए छुट्टी मारना, उसको बोलते हैं टेक फ्रेंच लीव। तो क्या बोलेंगे? मेरे भाई को बिना बताए छुट्टी मारनी पड़ती है, माई ब्रदर हैज टू टेक फ्रेंच लीव। और मेरे भाई को जो है अपने दोस्तों को डांटना पड़ता है। डांटना क्या होता है? स्कोल्ड। माई ब्रदर हैज टू स्कोल्ड हिज फ्रेंड्स। और उसे धमकी देनी पड़ती है। धमकी देना क्या होता है दोस्तों? थ्रेटन, THREATEN, थ्रेटन। माई ब्रदर हैज टू थ्रेटन। क्या बोलेंगे? माई ब्रदर हैज टू थ्रेटन। और मेरी सिस्टर को घर के काम करने पड़ते हैं दोस्तों। घर के काम के लिए वर्ड बताया, डू चोर्स। माई सिस्टर हैज टू डू चोर्स। तो दोस्तों इस टाइप से आप प्रैक्टिस कीजिए, और ये प्रैक्टिस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आएगी। और थोड़ा बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कान सुनेंगे, और आपकी जो लिप्स है, क्योंकि काम तो इसको करना है, इसको बोलना आ जाएगा। और इसको अगर बोलना आ गया एक बार इसको बोलना आ गया, तो लाइफ टाइम के लिए आप इसको एंजॉय करेंगे। Not only you, even your family can enjoy this if you learn the English language. Definitely, you can also help them in teaching, in their jobs, in their you can say general life. But definitely, English language is very helpful in our general life and in our business everywhere. So please do some practice. Only 10 minutes practice can make you more confident. It's my promise to you. But it should be regular. It should be with interest. तो अपने इंटरेस्ट को बना के रखिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, और डेली आप इन वीडियोस को सुनिए, देखिए, समझिए, और डेफिनेटली बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के आप इंग्लिश बोल सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त कोर्स है, इसका बेनिफिट बहुत सारे लोग ले पा रहे हैं। और मैं सभी सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में इन वीडियोस को अपने नॉन के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकें, अपने इंग्लिश स्पीकिंग के डर को खत्म कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक दे दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने में। तो बने रहिए हमारे साथ। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए वर्ड्स के साथ में। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम।